बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करूंगी। क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करने से पहले हमें होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, a system of m homogeneous linear equations in n unknown variables x1 x2 up to so on xn is represented by। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस a1n xn, ठीक है, इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस a23 x3 प्लस अप टू सो ऑन a2n xn, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे ही हम लोगों ने इक्वेशंस लिखते जाना है। कितनी इक्वेशंस लिखनी है हमने? m इक्वेशंस लिखनी है, क्लियर। am1 x1 प्लस am2 x2 प्लस am3 x3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस amn xn, दिस इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीवियस जो क्वेश्चंस किए हैं उनको हम लोग क्या करते थे, अगर कोई सिस्टम गिवन होता था उसको हम लोग सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते थे। तो सिंपली मैंने क्या कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। x1 x2 अप टू सो ऑन xn, ये हमारे क्या है, वेरिएबल्स हैं। इन वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट्स थे वो क्या थे, a11 a12 a1n, ऐसे ही a21 am1, ठीक है। ये सारे क्या है मेरे पास कोफिशिएंट्स थे। ये मेरे पास एक कोफिशिएंट का मैट्रिक्स आ गया। सेकंड यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स लिखा है, वो क्या है, हमारे पास वेरिएबल का मैट्रिक्स है। इक्वल साइन के बाद हम लोग लिखते थे राइट साइड पे जो कांस्टेंट्स होते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट्स क्या है, 0 है। सारा 0 वाला मैट्रिक्स हम लोगों ने लिख लिया। अब जो कोफिशिएंट का मैट्रिक्स होता है स्टूडेंट्स, उसको हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते थे, और जो वेरिएबल्स का मैट्रिक्स था उसको हम लोग कैपिटल एक्स से डिनोट करते थे। इज़ इक्वल टू यहाँ पे हम लोग जो कांस्टेंट का मैट्रिक्स था ना उसको हम लोग बी से डिनोट करते थे। आप चाहें तो आप बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। बट क्योंकि तमाम एंट्रीज़ हमारे पास इसकी क्या है, 0 है, नल मैट्रिक्स है ये, तो नल मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ओ लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए ए हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, किसका, ऑर्डर m क्रॉस n। जो यहाँ पे ए मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है m क्रॉस n, और जो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स है x, इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है, n क्रॉस 1। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या रूल होता है, फर्स्ट के नंबर ऑफ़ कॉलम्स और सेकंड के नंबर ऑफ़ रोज़ की तादाद इक्वल होता है। देखिए m रोज़ एंड n कॉलम्स, ये मल्टीप्लिकेबल है, ठीक है। इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं मैट्रिसेस को। अब जो न्यू हमारे पास मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, वो होगा m क्रॉस 1। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा जो O है मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास, m क्रॉस 1। अब सिंपली आप लोगों ने याद रखना है कि होमोजीनियस इक्वेशन या होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होगा। अगर किसी मैट्रिक्स में अगर हमारे पास कोई सिस्टम गिवन है उसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, और वहाँ पे जो B हमारा है मैट्रिक्स वो क्या आ जाए, उसकी तमाम एंट्रीज़ 0 आ जाए, ठीक है। ये तमाम एंट्रीज 0 आ गई थी ना, तो इस तरह के सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोगों ने 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करना है। स्टेटमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। फर्स्ट पार्ट में हमें 3 इक्वेशंस गिवन है। फर्स्टली मैं इन 3 इक्वेशंस को एज इट इज़ लिखूँगी। x प्लस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 0, 2x प्लस y प्लस 5z इज इक्वल टू 0, 5x प्लस 4y प्लस 8z इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन हो, नेक्स्ट स्टेप हम लोगों ने क्या करना है, जो वेरिएबल्स है इनके कोफिशिएंट का मैट्रिक्स लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया a इज़ इक्वल टू 1 2 माइनस 2 1 2 माइनस 2 2 1 5 2 1 एंड देन 5 5 4 8 5 4 8। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हम लोगों ने इस ए मैट्रिक्स का क्या करना है, डिटर्मिनेंट लेना है, ठीक है। इन 3 इक्वेशंस को नंबरिंग दे दें, 1 इक्वेशन 2 और इसको हम लोग कह देते हैं 3। अब इस ए मैट्रिक्स का हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट लेते हैं।
1 2 minus 2 2 1 5 5 4 एंड देन 8। अब इस मैट्रिक्स को आप चाहे तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के थ्रू एक्सपेंड कर ले। मैं इसको R1 के थ्रू एक्सपेंड करूँगी, ठीक है, एक्सपेंडिंग बाय रो R1, ठीक है। तो हम लोग इसके थ्रू एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पे पहली टर्म के साथ प्लस साइन, माइनस और फिर प्लस साइन आएगा। तो यहाँ से ए डिटर्मिनेंट क्या आ गया 1। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग 4 टर्म्स लिखेंगे 1 5 4 8। नेगेटिव साइन, सेकंड टर्म क्या है हमारे पास 2 है, ठीक है। अब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग 4 टर्म्स आ गए 2 5 5 8। प्लस का साइन और यहाँ पे क्या -2 है। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग 4 टर्म्स है 2 1 5 4। अब डायगोनल को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 इंटू 8 8। नेगेटिव साइन, नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 4 ज़ा 20 -2। 8 2 ज़ा 16 माइनस 5 5 25 -2। 4 2 ज़ा 8 -5। 8 minus 12 minus 20, this is equal to -12 -2। 16 minus 25, this is equal to -9। -2 into 8 minus 5, this is equal to 3। -12 माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 9 ज़ा 18 माइनस 3 2 ज़ा 6। तो ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से ए डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 के इक्वल आ गया। अब स्टूडेंट्स, अगर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो इसका मतलब है सिस्टम के हमारे पास क्या होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। एज ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, सो द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लीनियर भी है और होमोजीनियस भी है, ठीक है, ऑफ लीनियर होमोजीनियस इक्वेशंस हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। इसके बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। अब हमारे पास पता चल गया कि हमारे पास ए डिटर्मिनेंट क्योंकि 0 है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं सिस्टम के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स ये 3 इक्वेशंस है 1 2 एंड देन 3, इन 3 को हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। अब सिंपली मैं क्या करूँगी, फर्स्ट 2 इक्वेशंस को पहले ऐड कर दूँगी और वहाँ से किसी भी एक वेरिएबल की आप वैल्यू ले लें, और सेकेंडली हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और उसमें जो हम लोगों ने पहले वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की होगी ना उसको पुट कर देंगे। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो x प्लस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 0, 2x प्लस y प्लस 5z इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सिंपली ऐड कर लेंगे तो ये आ गया 1 प्लस 3, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3x प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 0। अब इन तीनों टर्म में हमारे पास क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, हम लोग 3 कॉमन ले लेंगे। 3 कॉमन लिया तो आ गया x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 0। तो ये 3 जो है इधर डिवाइड हो जाएगा, राइट साइड पे आके क्या आ गया 0, x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 0। अब x प्लस वाई प्लस z 3 वेरिएबल्स हैं, इन 3 वेरिएबल्स में से आप किसी भी एक वैल्यू को सेपरेट कर लें। सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस z। ये हमारे पास आ गई है x की वैल्यू। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 क्या है, x प्लस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है 2x प्लस y प्लस 5z इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम लोग इस सेकेंड इक्वेशन के साइन चेंज कर देते हैं, प्लस एक्स माइनस 2x दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू प्लस वाई
-2 + 5 ये क्या आ गया -7z इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में सिंपली हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल x की वैल्यू पुट कर देंगे। नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू -y - z, इसको इक्वेशन नंबर 4 कह दें इन 4। दिस इम्प्लाइज माइनस का साइन -y - z प्लस y -7z इज इक्वल टू 0। बाहर माइनस का साइन है, अंदर दोनों टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। y + z प्लस y -7z इज इक्वल टू 0। ये आ गया 2y - 6z इज इक्वल टू 0। 2 इन दोनों टर्म में से कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन ले लेंगे। -3z इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 3z। यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ गई क्या है, 3z के इक्वल। स्टूडेंट्स ये जो हम लोगों ने x की वैल्यू ली थी, इसको इक्वेशन नंबर 5 कह दें, ठीक है। अब y की वैल्यू जो हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड की है, दिस इज इक्वल टू 3z, ये हम लोग इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देते हैं। सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस साइन और y क्या है हमारे पास 3z के इक्वल, यहाँ 3z - z। सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -4z। ये हमारे पास आ गई किसकी, x की वैल्यू। स्टूडेंट्स यहाँ पे x और y दोनों हमारे पास किस टर्म में आ रहे हैं, z की टर्म में आ रहे हैं, ठीक है। इन दोनों की वैल्यूज़ में z इन्वॉल्व हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, उसमें हम लोग x और y की वैल्यू पुट करेंगे। अगर वहाँ पे हमारे लेफ़्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ गई, ठीक है, तो हम लोग वो चेक करते हैं कि वो सेटिस्फाई करता भी है या नहीं। नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू -4z and y is equal to 3z in equation number 3। 5 इंटू एक्स, ठीक है, x की जगह हम लोग पुट करेंगे -4z प्लस 4y, y क्या है हमारे पास 3z प्लस 8z इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गया -20z प्लस 12z प्लस 8z। तो ये आ गया -20z प्लस 20z, दिस इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। इसका मतलब है जो हमारे पास z है ये कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है, जो हम लोग कह सकते हैं वो t के इक्वल है। सपोज कर ले t कह लें, कोई भी अल्फ़ाबेट आप लोगों ने कहना है, बस x y z की बजाय, ठीक है। अब क्योंकि हमारी लेफ़्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ गई, ये सेटिस्फाई कर रही हैं x और y की वैल्यूज़। सो हम लोग सपोज कर लेंगे, नाउ लेट्स z इज़ इक्वल टू t। अगर z हमारा t के इक्वल है तो हम लोगों ने क्या करना है, x और y की वैल्यूज़ में जहाँ पे z इन्वॉल्व हो रहा है वहाँ पे z की जगह t लिख देंगे, ठीक है। सो x इज़ इक्वल टू -4t एंड y इज़ इक्वल टू 3t। ये हमारे पास x, y एंड z की वैल्यूज़ आ गई। और ये सेटिस्फाई करने का मतलब क्या स्टूडेंट्स, के हमारे पास जो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं गिवन सिस्टम के लिए। अब नेक्स्ट हम लोग पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स एक गिवन सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस को एज इट इज़ लिखेंगे, x1 + 4x2 + 2x3 इज इक्वल टू 0, 2x1 + x2 - 3x3 दिस इज इक्वल टू 0, 3x1 + 2x2 - 4x3 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स का एक मैट्रिक्स लिखना है। लेट a इज इक्वल टू 1 4 2 1 4 2 2 1 -3 2 1 -3 3 2 -4 3 2 -4। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे और इन तीन इक्वेशंस को नंबरिंग दे दे 1 2 एंड देन 3। 1 4 2 2 1 -3 3 2 -4। इसको हम लोग रो 1 के थ्रू एक्सपेंड कर देते हैं। यहाँ पे आ गया 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग 4 टर्म्स 1 -3 2 -4, नेगेटिव साइन 4, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग टर्म्स 2 -3 3 -4 प्लस 2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग टर्म्स आ गई 2 1 3 2। अब डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, -4
माइनस का साइन, 3 2 ज़ार 6 -6, तो ये आ गया +6, -4, 4 2 ज़ार 8 -8, माइनस का साइन, 3 3 ज़ार 9, माइनस का 9 आएगा, ये +9 होगा, 4 -3, यहाँ पे आ गया हमारे पास +2, -4 × 1 +2 × 1, 2 -4 +2, सो दिस इम्प्लाइज A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 0 आ गया, और डिटर्मिनेंट अगर हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का 0 आ जाए, इसका मतलब है हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। एज A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, सो the given system has infinite many solutions। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हम लोग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को सिंपली ऐड कर देंगे, ठीक है। एडिंग 1 इक्वेशन एंड इक्वेशन नंबर 2, x1 + 4x2 + 2x3 दिस इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x1 + x2 - 3x3 इज इक्वल टू 0। दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे, 1 + 2 3x1, 4 + 1 5x2 +2 -3 -x3 दिस इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को ऐड करके हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, इसको इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में से सब्ट्रैक्ट करूँगी, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1 इक्वेशन लिखते हैं, x1 + 4x2 + 2x3 दिस इज इक्वल टू 0, 2x1 + x2 - 3x3 दिस इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करना है तो इस सेकेंड इक्वेशन के साइन चेंज कर देंगे, +1 - 2 दिस इज इक्वल टू -x1, +4 - 1 + 3x2 +2 + 3 दिस इज इक्वल टू +5x3। अब ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। आप इक्वेशन नंबर 5 या फिर इक्वेशन नंबर 4 में से x1 की वैल्यू को सेपरेट कर ले, तो x5 से मतलब कि इक्वेशन नंबर 5 से x1 की वैल्यू को सेपरेट करना ज़्यादा इजी, दिस इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू 3x2 + 5x3। अब इस x1 की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दूँगी। जिस इक्वेशन से आपने x की वैल्यू ली है ना, उसकी दूसरी इक्वेशन में आपने वो वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। मैंने इक्वेशन नंबर 5 से x1 की वैल्यू ली, अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 4 में पुट करूँगी। अगर आप 4 से लेंगे तो फिर आपको इक्वेशन नंबर 5 में पुट करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ पुटिंग x1 इज इक्वल टू 3x2 + 5x3 इन इक्वेशन नंबर 4, 3 × x1 3x2 + 5x3 + 5x2 - x3 इज इक्वल टू 0। 3 को अंदर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 9x2 + 15x3 + 5x2 - x3, 9 + 5 दिस इज इक्वल टू 14x2, 15 - 1 + 14x3 दिस इज इक्वल टू 0। दोनों टर्म में से 14 कॉमन है, 14 कॉमन ले लेंगे, x2 + x3 इज इक्वल टू 0, सो x2 + x3 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x2 इज इक्वल टू -x3। अब हमारे पास ये x2 की वैल्यू क्या आ गई, -x3 के इक्वल आ गई, मतलब कि x2 की वैल्यू में हमारे पास क्या इन्वॉल्व हो रहा है, वेरिएबल x3 इन्वॉल्व है। अब इस x2 की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। इसको कोई भी इक्वेशन नंबर दे दें, इक्वेशन नंबर 6 है। 6 इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू 3 × -x3 + 5x3, तो ये आ गया -3x3 + 5x3, सो x1 इज इक्वल टू 2x3। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमारे पास 2 वेरिएबल्स की वैल्यूज़ आ गई, x1 और x2, और ये दोनों किस में इन्वॉल्व हो रही है, इनकी टर्म्स x3 इनमें इन्वॉल्व है, ठीक है।
हम लोगों ने ये दोनों टर्म्स x1 और x2 की वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है। तो अगर हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 में इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हमारा आंसर जो है वो क्या आ जाए, मतलब कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल आ जाए, ये इक्वेशन नंबर 3 को सेटिस्फाई करें, तो इसका मतलब है हमारे पास गिवन सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, नाउ पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ x1 and x2 in equation number 3. इक्वेशन नंबर 3 है हमारे पास 3x1 प्लस 2x2 माइनस 4x3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें x1 और x2 इन दोनों की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। 3 x1 हमारे पास इक्वल है 2x3 के, प्लस 2 x2 हमारे पास इक्वल है माइनस x3 माइनस 4x3 इज इक्वल टू 0। 3 2s are 6 x3 माइनस 2x3 माइनस 4x3 दिस इज इक्वल टू 0। तो ये 6 माइनस 6 ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0 के इक्वल। तो x1 और x2 की वैल्यूज़ जो हैं वो सेटिस्फाई करनी है इक्वेशन नंबर 3 को। तो इसीलिए हमारे पास क्या है, गिवन सिस्टम के लिए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं। अब हमारे पास 2 वेरिएबल्स तो आ गए थे, x1 और x2। ये किस में इन्वॉल्व हो रहे थे, एक्चुअली x1 इक्वल था 2x3 के और x2 हमारे पास आया माइनस x3 के। x1 में भी x3 इन्वॉल्व है, x2 में भी x3 इन्वॉल्व हो रहा है। अब यहाँ पे मैं लेट कर लेती हूँ x3 इज़ इक्वल टू t। ठीक है, तो x3 t है, तो इसका मतलब है हमारे पास x2 क्या हो जाएगा माइनस t एंड x1 इज़ इक्वल टू 2t। ये हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है। हम t की वैल्यू जिस तरह चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारे पास x1 x2 एंड x3 की वैल्यूज डिफरेंट आती जाएंगे। पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब इसका लास्ट पार्ट नंबर स्टार्ट करते हैं 3। पार्ट नंबर 3 में हमें एक सिस्टम गिवन है जिसमें 3 इक्वेशंस हैं। इन इक्वेशंस को सबसे पहले मैं एज इट इज़ लिखूँगी, x1 माइनस 2x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 0, x1 प्लस x2 प्लस 5x3 इज इक्वल टू 0, 2x1 माइनस x2 प्लस 4x3 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1, 2 और ये 3। अब सबसे पहले हम लोगों ने कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स लिखना है। लेट a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 1 1 माइनस 2 माइनस 1 1 1 5 1 1 5 2 माइनस 1 4 2 माइनस 1 एंड देन 4। अब इस मैट्रिक्स का हम लोग लेते हैं डिटर्मिनेंट। इसको मैं फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड करूँगी, तो यहाँ पे 1 आ गया। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग 4 टर्म्स 1 5 माइनस 1 4, माइनस का साइन और ये वाली टर्म। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग टर्म्स आ गई ये 1 5 2 4 माइनस 1। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग टर्म्स आ गई 1 1 2 माइनस 1। अब डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 4 माइनस का साइन, माइनस 1 इंटू 5 ये क्या आ गया माइनस 5, तो ये ऑलरेडी माइनस साइन है, प्लस हो गया। माइनस माइनस प्लस 2, 4 माइनस 10 माइनस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 2, 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9 इंटू 1 9 प्लस 2 इंटू माइनस 6 माइनस 1 इंटू माइनस 3, 9 माइनस 12 प्लस 3 और यहाँ से हमारे पास ए डिटर्मिनेंट क्या आ गया 0 के इक्वल। अब क्योंकि हमारा सिस्टम जो है वो लीनियर होमोजीनियस इक्वेशंस हैं, क्योंकि इसकी राइट साइड पे ये हमारे पास इक्वल के राइट साइड क्या है ज़ीरोज़ हैं, तो डिटर्मिनेंट 0 आ गया। इसका मतलब है हमारे पास गिवन सिस्टम के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। अब नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं एज ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, सो द गिवन system has infinite many solutions। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हम लोग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर देते हैं। एडिंग 1 इक्वेशन एंड इक्वेशन नंबर 2।
तो स्टूडेंट्स हमारे पास वन इक्वेशन है x1 माइनस 2x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वेशन है x1 प्लस x2 प्लस x5 x3 इज इक्वल टू 0। सिंपली इनको ऐड कर देंगे 1 + 1 2x1 माइनस 2 + 1 माइनस x2 माइनस 1 + 5 दिस इज इक्वल टू प्लस 4x3। ये आ गया हमारे पास 0 के इक्वल। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब सेकेंडली हम लोग इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, x1 माइनस 2x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 0, x1 प्लस x2 प्लस 5x3 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन के साइन चेंज कर देंगे, ये दोनों कैंसिल हो गए। -2 - 1 माइनस 3x2 -1 - 5 माइनस 6x3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म में हमारे पास -3 कॉमन है, कॉमन ले लेंगे x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0। x2 इज इक्वल टू -2x3। ये हमारे पास आ गई x2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x3। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग x2 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देते हैं। नाउ पुटिंग x2 इज इक्वल टू -2x3 इन इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 2x1 माइनस का साइन -2x3 प्लस 4x3 इज इक्वल टू 0। 2x1 प्लस 2x3 प्लस 4x3 इज इक्वल टू 0 प्लस 6x3 इज इक्वल टू 0। दोनों टर्म में हमारे पास 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लें। x1 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 0। So x1 plus 3x3 is equal to 0. This implies x1 is equal to -3x3. अब हमारे पास x1 और x2 की वैल्यूज़ आ गई इन टर्म्स ऑफ x3। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, x1 x2 की वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है। अगर ये इक्वेशन नंबर 3 को सेटिस्फाई कर जाए, इसका मतलब है हमारे सिस्टम में क्या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं। और फिर हम लोग सपोज कर लेंगे x3 हमारे पास क्या है, वो t के इक्वल है। नाउ पुटिंग वैल्यूज ऑफ x1 एंड x2 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास है स्टूडेंट्स 2x1 माइनस x2 प्लस 4x3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x1 और x2 की जगह मैं ये वैल्यूज़ पुट कर देती हूँ। 2 × -3x3 माइनस का साइन -2x3 प्लस 4x3 दिस इज इक्वल टू 0। -6x3 प्लस 2x3 प्लस 4x3 दिस इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों को ऐड अप करेंगे तीनों टर्म्स को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0। तो x1 x2 की वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 3 को सेटिस्फाई करती हैं। तो इसका मतलब है हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है। अब हम लोग x3 को सपोज कर लेते हैं वो क्या है, t के इक्वल है। नाउ लेट x3 इज इक्वल टू t। ठीक है, हमारे पास जो x3 है वो क्या है, t के इक्वल है। तो इसका मतलब है हमारे पास जो x2 है वो क्या आ गया, -2 t के इक्वल एंड x1 इज इक्वल टू -3t। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। होप सो आपको क्लियर हो गया। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।